हाय स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। दैट इज, पहले स्टेटमेंट देख लीजिए। ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटर इन विच, हमारे पास क्या है कि यहाँ तक देखिए कि ए बी सी डी जो है वो एक क्वाड्रिलेटर पड़ा है। ठीक है जी। इन विच पी क्यू आर एंड एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी। हमारे पास क्या है कि ए बी के मिड में यहाँ पर पी पॉइंट पड़ा है। ठीक है, बीसी के मिड में क्यू पॉइंट है, डीसी जो है ठीक है उसके मिड में आर पॉइंट है, और ये जो एडी है इसके मिड में एस पॉइंट पड़ा है। मिड पॉइंट का मतलब कि ये दोनों जो है वो इक्वल है, एपी इक्वल टू पीबी, बी क्यू इक्वल टू क्यू सी। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है आपको। नाउ यहाँ तक स्टेटमेंट क्लियर हुई आपको। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है कि ए सी इज द डायगोनल, और ए सी जो है वो इस कोऑर्डिनेटर का क्या है, डायगोनल है। ठीक है जी। नाउ शो दैट, हमें प्रूफ क्या करना है, शो क्या करना है। फर्स्ट पार्ट देखिए, दैट इज एस आर इज पैरेलल टू ए सी। हमें ये एस आर इसको ए सी को पैरेलल प्रूफ करना है। बच्चे इसको पैरेलल प्रूफ करने से पहले आप एक बार थ्योरम देखिए जिसे हम मिड पॉइंट थ्योरम बोलते हैं। वो क्या है, मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। कि कैसे होती है कि जैसे हमारे पास ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है, कोई भी एक ऐसे ट्रायंगल ले लो। ठीक है जी। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स, जैसे ये वाली साइड का ये मिड पॉइंट हो गया, इस वाली साइड का मिड पॉइंट ये हो गया, दो साइड्स ये होगी, इनको जो ज्वाइन करती हुई लाइन सेगमेंट आएगी, ये इसको लाइन सेगमेंट ये होगी। समझ आई यहाँ तक। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो ये वाली जो लाइन सेगमेंट है वो पैरेलल किसकी होगी, इस थर्ड साइड के पैरेलल होगी। समझ आई बात। जैसे ये ए बी सी है और ये हमारे पास कोई भी एक्स वाई की लाइन हो, ठीक है जी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि ये जो बी सी है वो हमारे पास पैरेलल टू किसके हो जाएगा, एक्स वाई के हो जाएगा। ठीक है जी। एंड साथ में ये भी होता है कि इसकी जो लेंथ है, एक्स वाई की जो लेंथ है वो हाफ ऑफ बीसी हो जाती है। ठीक है जी। इसकी जो लेंथ होगी ना वो यहाँ पे मिड पॉइंट से बन रही है लेंथ, तो ये हमारे पास फुल लेंथ है, तो ये जो एक्स वाई होता है उसकी लेंथ कितनी रह जाती है, हाफ ऑफ बीसी। क्लियर है जी। क्लियर है जी। पैरेलल होने के लिए कंडीशन क्या है कि इस लाइन का भी मिड पॉइंट फिर इस लाइन का मिड पॉइंट, इनको जो ज्वाइन करती लाइन आएगी वो इसके पैरेलल होगी। इतनी बात क्लियर है आपको, मिड पॉइंट थ्योरम क्लियर है। चलिए अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में क्या है, सिंपल हमें एक कोऑर्डिनेटर दे रखा है, उसके ये सारे के सारे क्या है, मिड पॉइंट्स हैं। तो हमें शो क्या करना है कि ये जो एस आर है, ये वाली लाइन एस आर की है, वो पैरेलल टू किसके है, इस ए सी के है। ठीक है जी। बच्चे आप यहाँ पर ये वाली ट्रायंगल कंसीडर करो, डी ए सी की। बच्चे यहाँ पे ये ट्रायंगल बन रही है, डी ए सी की ट्रायंगल हमारे पास बन रही है, आपको दिख रही है। नाउ इसमें बच्चे देखो, ये जो दो साइड्स हैं इनके मिड पॉइंट्स कहाँ पर आ रहे हैं, एस और आर पर। यही किया था। यहाँ पर क्या है कि एस और आर क्या मिड पॉइंट थे ना, तो एस और आर पे मिड पॉइंट आ रहे हैं। जो लाइन सेगमेंट इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेगी वो या पैरेलल किसकी होगी, एसी की होगी, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। यही था कि ये दो ट्रायंगल्स हैं, इनके जो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेगी वो थर्ड साइड की इक्वल होगी। सेम पे यहाँ पर है, ये हमारे पास ट्रायंगल है, ये दो साइड्स के मिड पॉइंट के ज्वाइन करती हुई जो लाइन है वो इस थर्ड लाइन के क्या होगी, पैरेलल होगी। तो बच्चे यहाँ से ये क्लियर हो जाएगा कि एस आर पैरेलल टू ए सी है। एज वेल एज हमने ये भी कर रखा है कि एक्स वाई जो होगा वो हाफ ऑफ बी सी होगा, तो यहाँ पर भी होगा कि एस आर जो हाफ ऑफ ए सी हो जाए। क्लियर है बच्चे। चलिए अब हम इसको रिटर्न में लिख देते हैं, बाकी आपको समझ आ ही गया होगा अब तो। ठीक है, सोल्यूशन देखिए। इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल लेनी है हमने, इन ट्रायंगल डी ए सी। ठीक है जी। जो ट्रायंगल डी ए सी है उसमें जो एस है वो क्या है, हमारे पास मिड पॉइंट है, किसका, मिड पॉइंट ऑफ साइड, कौन सी साइड है, डीए की साइड का मिड पॉइंट है। जो हमारे पास आर है वो क्या है, मिड पॉइंट ऑफ द साइड, कौन सी मिड पॉइंट, डीसी साइड का मिड पॉइंट है। ठीक है जी।
तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम जो हमने अभी नीचे लिख रखी है, सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्या आ जाएगा कि जो लाइन इन दोनों को मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेगी वो थर्ड साइड के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। एस आर इज पैरेलल टू ए सी। क्लियर है? एंड उसकी जो लेंथ है, जो हमारे पास लाइन सेगमेंट आएगी उसकी जो लेंथ है वो किसके इक्वल होगी, हाफ ऑफ किसके, थर्ड साइड के हाफ हो जाएगी। ठीक है जी, तो यही तो चीजें प्रूव करनी थी हमने कि जो एस आर है वो पैरेलल टू ए सी होगा, एस आर जो है हाफ ऑफ ए सी होगा। हाफ ऑफ ए सी होगा। क्लियर है बच्चे, इतनी बात आपको समझ आ गई? चलिए, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। नाउ सेकेंड पार्ट देखिए, हमें प्रूव करना है कि ये जो पी क्यू है वो एस आर के क्या है, इक्वल है। हमें ये चीज प्रूव करनी है। बच्चे आप यहां पर भी सेम वे मिड पॉइंट थ्योरम लगा दो। ठीक है जी, इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, अब ए बी सी की जो ट्रायंगल है आप उसके ऊपर भी मिड पॉइंट थ्योरम लगा सकते हो। बड़े ध्यान से समझिए, इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है जी, यहाँ पर भी बच्चे सेम है। देखो ए बी सी की ट्रायंगल है, इसकी जो दो साइड है ए बी और बी सी, उनके मिड पर पॉइंट पड़े हैं पी और क्यू। जो लाइन सेगमेंट बाय मिड पॉइंट थ्योरम, जो लाइन सेगमेंट पी क्यू को ज्वाइन करेगी वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी। यही था। तो हम भी यहाँ पर भी क्या लिख देंगे कि जैसे P एंड Q जो हैं वो हमारे पास क्या है, मिड पॉइंट्स हैं, मिड पॉइंट्स हैं ऑफ ए बी एंड बी सी। ठीक है जी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम हमारे पास क्या आ जाएगा कि ये जो पी क्यू है वो पैरेलल टू किसके होगी, ए सी के होगी। एंड दूसरी कंडीशन क्या है कि ये जो पी क्यू है उसकी जो लेंथ है वो हाफ ऑफ किसके होगी, ए सी के होगी। बच्चे जी क्लियर है आपको यहाँ तक? चलिए अब हमने क्या करना है, दोनों को कंपेयर कर देना है, 1 एंड 2 को। ठीक है जी, बाय 1 एंड 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए ध्यान से, बाय 1 एंड 2 क्या आ जाएगा, देखो एस आर जो है वो ए सी के पैरेलल है, जो ए सी है वो पी क्यू के पैरेलल है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि ये जो एस आर है वो पैरेलल टू किसके आ जाएगा, ए सी के। ए सी जो है वो पैरेलल टू किसके आ जाएगा, पी क्यू के। क्लियर हुई इतनी बात? एंड दूसरा पार्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, दूसरा पार्ट समझिए, जो एस आर है, यहाँ देखिए फर्स्ट पार्ट में जो एस आर है वो इक्वल टू किसके है, हाफ ऑफ ए सी के है। यहाँ से जो हाफ ऑफ ए सी है वो इक्वल टू किसके है, पी क्यू के है। तो हाफ ऑफ ए सी इक्वल टू किसके है, पी क्यू के है। तो ये क्या इंप्लाई कर जाएगा, बीच में से हाफ ऑफ ए सी हटा दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एस आर जो है वो इक्वल टू किसके आ जाएगा, पी क्यू के। क्लियर है बच्चे यहाँ तक आपको कि एस आर को पी क्यू के इक्वल करना था, तो हमने एस आर को पी क्यू के इक्वल कर दिया। क्लियर है जी, ये आपका हो गया सेकेंड पार्ट। नाउ थर्ड पार्ट देखिए बच्चे ध्यान से, थर्ड पार्ट में हमने क्या प्रूव करना है कि ये जो पी क्यू आर एस है वो क्या है, एक पैरेललोग्राम है। नाउ थर्ड पार्ट देखिए बच्चे, यहाँ पर देखिए जो ये हमारे पास एस पी क्यू आर है, हमें इसे पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। पैरेललोग्राम की कंडीशंस क्या होती हैं कि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 पर आप इसे ये भी प्रूफ कर सकते हो कि कोई भी एक जो है पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स है वो हमारे पास पैरेलल एंड इक्वल होता है क्वाड्रिलेटर का, तो वो क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम। इफ वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज पैरेलल एंड इक्वल देन द क्वाड्रिलेटर इज पैरेललोग्राम। ठीक है जी, तो आप इसी में कंसीडर कीजिए, इन द क्वाड्रिलेटर पी क्यू आर एस। ठीक है, इसमें जो ऑपोजिट साइड्स हैं ये पी क्यू और आर एस वो हमारे पास इक्वल है, नंबर 1। नंबर 2 पे यहां से क्या आ जाएगा कि वो क्या है, पैरेलल भी है। ठीक है जी, आप इसे 3 इक्वेशन नंबर पुट कीजिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बाय 3 क्या आ जाएगा हमारे पास, पहली चीज कि ये जो एस आर है वो पैरेलल टू किसके है,
पी क्यू के है, ठीक है जी, एंड जो एस आर है वो इक्वल टू किसके है, पी क्यू के भी है। सो ये क्या इंप्लाई कर जाएगा, पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है जी। और ये जो लाइन है आपकी, आपको ये ब्रैकेट में लिखनी पड़ेगी, क्या लाइन, ये वाली लाइन, if one pair of opposite sides of parallel and equal then quadrilateral is parallelogram, तो आपको ये यहाँ पर लिखनी पड़ेगी, ठीक है जी। तो हमने यही प्रूव करना था कि पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि कोई भी एक क्वाड्रिलेटर हो, क्वाड्रिलेटर कुछ भी हो सकता है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, मतलब बेसिक कंडीशन है कि क्वाड्रिलेटर होना चाहिए, ठीक है जी। तो उसके जो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करता हुआ एक और हमारे पास बनेगा, ठीक है जी, मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो क्वाड्रिलेटर बनेगा वो क्वाड्रिलेटर पैरेललोग्राम होगा। क्लियर है जी? ओके बच्चे, थैंक यू।